गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। मयंक झा फ्रॉम दिस साइड, आपका दोस्त, होस्ट और यार। आज जो लाया हूँ आपके लिए टॉपिक, ये बहुत ही लेटेस्ट है और सबके लिए ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सबके घर से जुड़ा हुआ मामला है, सबसे जुड़ा हुआ मामला है। और इसको जो मैंने सुना था जब फर्स्ट टाइम इस न्यूज को, तो मेरे अंदर इतनी ज्यादा खुशी हुई थी, हैप्पी हुआ था मैं कि मतलब ये चीज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हमारी जो टॉपिक जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं उस पर, वो है आज मैं बात करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया का। दोस्तों, जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने टीम के साथ जो है डिस्कस करके और अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है अभी 34 साल बाद बदला है, पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं उनको दिल से थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पे इम्प्लीमेंट की है। तो दोस्तों, क्या क्या चीजें इसमें चेंजेस आई हैं, मैं उस पर आज बात करूंगा। तो प्लीज दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हो सकता है तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, या अपने लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो, आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो आपके लिए भी है। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आपको जो बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं मयंक झा और आज का टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, शिक्षा, नया शिक्षा जो हमारा अभी नियम आया है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उस पर विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली जो चेंजेस आई है कि ये मैं बहुत अच्छी लगा मेरे को कि बोर्ड खत्म कर दिया गया है। अभी 10th का जो बोर्ड हमारे हुआ होता था कि बोर्ड फेल हो जाओगे, अगर नहीं दे पाओगे अच्छे से तो कैसे पास कर पाओगे, ये सारी चीजें दिमाग में प्रेशर डालने की वजह से आदमी अगर सही से पढ़ता भी था तो फेल हो जाता था, क्योंकि टेंशन हो जाती थी ना इतनी ज्यादा। तो अब ये चीजें खत्म होगी। क्या होगी उसमें कि अब अगर आप 9वीं से लेके 12वीं तक अगर आप स्टडी करते हो तो आपका जो है सेमेस्टर वाइज होता है। जैसे कि इंजीनियरिंग में होता था कि सेमेस्टर 6 महीने पे आपको एग्जाम देने होते थे, 6 महीने मतलब साल में 2 बार एग्जाम होगा आपका दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी है कि आप इसको सीरियसली ले पाओगे कि आपका एग्जाम हर 6 महीने पे होगा, साल में 2 बार होगा, तो आपका जो है प्रेशर कम होगा और अच्छे से आप उसको स्टडी करके एग्जाम दे सकते हो दोस्तों, है ना। कितनी अच्छी पॉलिसी है। और स्टार्टिंग, अब मैं थोड़ा शुरू से बात करता हूँ कि एक्चुअली अब क्या है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो है 5+3+3+4। बहुत लोगों को समझ नहीं आया कि ये 5 जोड़ 3+3+4 क्या है। मैं बताता हूँ दोस्तों। पहला 5 जो है उसमें 3 साल जो है वो प्राइमरी एजुकेशन, मतलब जो बच्चों को आंगनवाड़ी में जो है उनकी शिक्षा होगी और वहीं से पढ़ाई लिखाई होगा उनका अच्छे से। उसके बाद वहां से एक पहली और दूसरी कक्षा जो है वो स्कूल में दी जाएगी उनको, ठीक है। वहां से जब अब आते हैं 3 वर्ष, और तो जब 3 वर्ष मतलब दूसरी कक्षा के बाद 5वीं तक का जो होगा पढ़ाई, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में पढ़ना चाहते हो, भोजपुरी में पढ़ सकते हो, मतलब मैथिली में पढ़ना सकते हो, मैथिली में पढ़ सकते हो। आप अगर मगही में पढ़ना चाहते हो, मगही में, या फिर गुजराती में पढ़ना चाहते हो, गुजराती में। मतलब जो पहले कंपलसरी होता था इंग्लिश, जबरदस्ती इंग्लिश में पढ़ना पड़ता था, जो कि हम स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते थे। आप एज ए एडिशनल इंग्लिश को ले सकते हो, मगर आप अपने मातृभाषा में पढ़ सकते हो, वो अच्छी बात है। क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग का उम्र होता है उसमें हमारा लर्निंग का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो हम अगर वहां पे अच्छे से सीखते हैं तो आगे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होता है दोस्तों। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी मेरे को कि आप अपने मातृभाषा में पढ़ सकते हो। अंग्रेजी का जो कंपलसरी था, अनिवार्यता जो था, वो खत्म हो गया दोस्तों। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है दोस्त। कैसा लगा आप जरूर कमेंट बताइएगा, आपको भी अच्छा लगा ये चीज। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि कक्षा 6 क्लास 6 के बाद आपको क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी दोस्तों आपको। मतलब आप सोचिए कंप्यूटर कोडिंग से क्या क्या बेनिफिट हो सकती है दोस्तों। आप जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो, ऐप जो बनती है वो कोडिंग से बनती है। आप जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें यूज करते हो, एप्लीकेशन जितनी भी है सारी कोडिंग पे है। तो अगर आप कोडिंग सीखते हो तो आपकी नॉलेज 6 से अगर कोडिंग के अगर आ जाती है, आपका जो अच्छा नॉलेज इंटरेस्ट आ जाता है, तो आप फिर क्या नहीं बना सकते हो दोस्तों।
तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है कि कोडिंग अगर 6 से स्टार्ट करते हो, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट 6 से ही इंटरेस्ट किसी फील्ड में है, लाइक पेंटिंग में है या कोडिंग में है या फिर बाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके इंटरेस्ट है, कोई भी फील्ड हो सकता है, वो आपका गेमिंग में है, तो आप उसमें इंटर्नशिप कर सकते हो दोस्तों। 6 से इंटर्नशिप कर सकते हो किसी कंपनी में जाके। उसकी बेनिफिट क्या होगी, आपको इंटर्नशिप करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर गाइडलाइन मिलेंगी और आप अच्छे लेवल पे रिसर्च और नई नई चीजों को आप डेवलप कर सकते हो दोस्तों। तो कितनी अच्छी चीज है ये, मतलब क्या मतलब बताऊं, मेरे को तो दिल से बहुत हैप्पी हूं मैं इस पॉलिसी को लेकर। हर स्टूडेंट को देखते हुए ये चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को। और अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है कि आप जैसे कॉलेज में एडमिशंस होती है कि कॉलेज जब हम पास आउट करते थे, 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो दोस्तों क्या होती है कि हम अगर अच्छे से एग्जाम में पास नहीं हो पाते तो वहां पे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं एडमिशंस लेने में, कॉलेज मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता। तो अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई दोस्तों। अब आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैट एग्जाम दे करके आप क्वालिफाई करके जो नंबर्स वहां आते हैं वो नंबर आपके ऐड होंगे, जो 12th में आपने नंबर लाए हैं उसको ऐड करके आपको एडमिशन मन चाहे कॉलेज में मिल जाती है दोस्तों। कैसा रहा ये, कैट क्वालिफाई करो और मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लो दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अच्छी लगी मेरे को। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत आगे जितना ऊपर आप क्लासेस में जाते हो आपके लिए और अच्छी अच्छी पॉलिसी आती जाती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। आप 12th करने के बाद जब कैट क्वालिफाई करते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो अब आपकी स्ट्रीम्स, ये तो मैं बोलना भूल ही गया दोस्तों, स्ट्रीम्स, ये जो हम लोग 10th पास करते थे उसके बाद जो स्ट्रीम्स होती थी, तो स्ट्रीम्स में क्या होता था, जो साइंस लेना चाहता था तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी मिलती थी। जैसे कि मैंने लिया था पीसीएम, मैथ से लिया था, तो मैं आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था, मैं अकाउंट नहीं पढ़ सकता था। वही चीजें मेरे दोस्तों के साथ होती, जिसने अकाउंट लिया वो मैथ्स नहीं पढ़ सकता था या फिजिक्स नहीं पढ़ सकता था, या कोई दोस्त ऐसे थे जो जिसने आर्ट्स लिया तो वो जो है अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता था। तो वो लोगों के अंदर एक पता नहीं क्या हो जाती थी कि यार अगर मैं अकाउंट भी पढ़ता, मेरे अकाउंट अच्छे हैं, तो उस चीज को अभी खत्म कर दिया गया। स्ट्रीम्स क्लोज, आपको जो सब्जेक्ट लेना आप अकाउंट वाले मैथ पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले अकाउंट पढ़ सकते हैं, मतलब सब स्ट्रीम्स खत्म हो गई है दोस्तों। कितनी अच्छी बात है। हर स्टूडेंट अपने मन चाहे सब्जेक्ट्स में पढ़ के टॉप कर सकता है दोस्तों। क्या आप सही मानते हो इस बात को? कमेंट में बताओ कैसा लगा ये स्ट्रीम्स खत्म होने के बाद दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि जब आप कॉलेज पास आउट मतलब 12th पास आउट करते हो तो आप उसके बाद क्या होता है कि आप जब फर्स्ट ईयर में जाते हो तो अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मैं अब सेकेंड ईयर नहीं पढ़ूंगा या कोर्स मेरे लिए नहीं था, तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ अलग कोर्स अगर इंटरेस्ट लगता है तो उस कोर्स को भी साथ साथ में कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। और दूसरी बात, जब आप दूसरा कोर्स कर रहे हो, अगर इस कोर्स को नहीं करना चाहते हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने इस कोर्स को 1 साल किया है। वो सर्टिफिकेट आपको कहीं काम आ जाएगा। और साथ में आप दूसरा कोर्स तो कर ही रहे हो दोस्तों, आपका टाइम बच गया। या फिर किसी रीजन से आप 1 साल पढ़ाई छोड़ना चाहते हो या 2 साल छोड़ना चाहते हो, फिर बाद में आगे करना चाहते हो, तो वो आपका जो 1 साल का स्टडी था वो डिजिटली आपका रहेगा कॉलेज के पास और उसको आप यूज कर सकते हो। आप नेक्स्ट जब आते हो तो उसको सेकेंड ईयर से आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो, तो आपका टाइम बचता है दोस्तों। कितनी अच्छी चीज है ये। अब आगे बात करते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो और सेकेंड ईयर में आपका मन करता है कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है सेम सिस्टम, तो आपको वहां डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों। कितनी अच्छी बात है, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट भी मिल गया आपको और अपने मन चाहे कोई कोर्स करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो आप, या साथ में दोनों कर सकते हो। या नहीं आपको कुछ रीजन से पढ़ाई छोड़ना चाहते हो तो आप उसको वहां पे छोड़ सकते हो, आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिल जाती है। आप अगर बाद में आते हो तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई। कितनी अच्छी बात है दोस्तों ये। अब आप बात करते हैं, आप अगर तीसरी साल में आते हो, थर्ड ईयर में आते हो, तो आपको जो है वहां पे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिलती है सेम इवन। अब उसके बाद अगर आप फोर्थ ईयर में आते हो, 4 साल की अगर आप करते हो, लाइक इंजीनियरिंग करते हो, कुछ ऐसी चीजें करते हो, तो आपको वहां पे डिग्री के साथ साथ में एक रिसर्च की जो है वो भी डिग्री मिलती है दोस्तों।
तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको 4th ईयर में रिसर्च की जो है एक कोर्स कराई जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको उस पर फोकस करवाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या आप रिसर्च में कितने लोगों का इंटरेस्ट होता है कि कुछ कुछ रिसर्च करते रहते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है इन फ्यूचर, आपके कंट्री को हेल्प करता है इन फ्यूचर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी दोस्तों, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स भी इस फैसले से खुश होंगे। प्लीज जो आप देख रहे हो प्लीज कमेंट में बताओ कैसा लगा ये पॉलिसी आपको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसी ही चीजें बहुत सारे हैं। और स्कूल कॉलेज की फीस जो है अब एक सरकार द्वारा, चाहे आप कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, चाहे सारी सबकी एक निश्चित फीस है, एग्जैक्ट वैल्यू फीस की दी गई है सरकार की तरफ, वो उसको छुपा के नहीं रह सकते, अब आउट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा है कि मतलब लोग पहले इंटरनली कुछ और फीस लेते थे, एक्सटर्नली कुछ और फीस दिखाते थे, तो वो अब खत्म हो चुका है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। अब आगे बात करते हैं कि इस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये आप पूछोगे कि कब से लागू हुआ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब से होने वाला है। तो ये दोस्तों अभी जो है कमेटी जो है शिक्षा विभाग, हाँ पहले मानव संसाधन शिक्षा विभाग था, अब सीधा शिक्षा विभाग हो गया है डिपार्टमेंट। और दूसरी बात क्या है कि इसको जो है अभी इम्प्लीमेंट के लिए अभी सांसद जो है अभी राज्यसभा में जाएगी, वहां से इम्प्लीमेंट होगी, फिर इसका कानून बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगला जो सेशन आने वाला है 2021 से 2022, इस सेशन में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आई होप कि इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों और भी कुछ अप टू डेट आती रहेगी तो हम उस पर बात करके देखेंगे, और हम उस पर रिसर्च करके आपके लिए उसमें क्या चीजें अच्छी हैं वो आपके लिए जरूर लाऊंगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट में, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आइकन पे दबाइए और वहां से आप देख सकते हो दोस्तों, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। और क्या और चीजें आप चाहते हो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आना, वो कमेंट में बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।